जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारत देश एक ऐसा देश है, इसमें बड़े भाग्य होता है मनुष्य शरीर का जन्म मिलता है। भारत देश में अनेक तरह की सुविधा, गर्मी है तो गर्मी सभी गर्मी भी है, और सर्दी देखें सर्दी भी है, मौसम बराबर भी है, सर्दी गर्मी एक समान भी है। कहीं कहीं अनेक तरह के 6 ऋतु, 12 प्रकार की वायु यहाँ भारत में है। कई देशों में इतना संभव नहीं, और भाग्यशाली होता है उनका भारत देश में जन्म होता है। और भाग्यशाली होता है उसका भारत में ही जन्म होता है। इसलिए कई संतों ने, ऋषि मुनियों ने यहाँ शोध करके यहाँ परमात्मा ने एक ऐसी अनोखी रचना की है भारत देश की, कई दूर के क्षेत्र की, जो यहाँ कहीं तो सर्दी गर्मी बराबर है, न सर्दी है न गर्मी है। कहीं अधिक गर्मी की जगह आओ तो अधिक गर्मी मिल जाएगी, और जहाँ अधिक बर्फ की जगह में जाना है तो कोई जम्मू तवी आदि हिमालय में जाओ। कहने का अर्थ है 6 प्रकार की ऋतु और 12 प्रकार की वायु भारत देश के अंदर है। इसलिए संतों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, और मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से और पुण्य से प्राप्त हुआ। बड़े भाग मानुष तन पावा, कह सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर कहे देवता को, देवता भी मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, हे परमात्मा हमें भी देवता बनाओ। देवता क्यों कहते हैं? देवता इसलिए कहते हैं, देवता पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, पुण्य को भोग सकते हैं, पुण्य को बढ़ा नहीं सकते और मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। कई बार इंद्र सुख हो गया, फिर 84 पटाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लखे तब लखे गोता खाई। कई बार इंद्र को राजा बने हो और फिर 84 पटाई, बार बार 84 लाख में बार बार जन्मनो मरणो गोता खाना। ऐसी देवों की स्थिति होती है। जो देवता भी कवे ही सुर कवे देवता ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सब ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य और पुण्य से प्राप्त होता है। तो आजकल तर्क है कि मनुष्य बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है। आदि आदि कई संतों के उपदेश है। संत दास नर देह है दुर्लभ, कि नर देह है बड़ी दुर्लभ है। अनेक संत ऐसे कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दुर्लभ जगह सा हो। अनेक संतों की ऐसी भाषा है। और आजकल जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों में मनुष्य की भीड़, गांव में मनुष्य की भीड़, खेत खलियान में जहाँ देखे वहाँ मनुष्य की भीड़ ही भीड़ देखने को आती है। और इन्हें संत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो जो चेहरे से दिखता है उनको संतों की भाषा में मनुष्य नहीं कहते हैं। मनोरभव मनुष्य बनो, मानवता के गुण धारण करो तो मनुष्य है। मनुष्य के अंदर 10 एक गुण धारण करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, एक क्रोधम। 10 धर्म धारण करते हैं। जैसे शरीर के अंग तो अलग अलग हैं, परंतु इसका नाम एक शरीर है। इसलिए एक मानव धर्म है, जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसका मानव धर्म के है 10 धर्म है। धैर्य, मनुष्य को धैर्यशील होना चाहिए। धैर्य, क्षमा, कोई अपराध करे जो माफ़ करने के योग्य है उसको माफ़ करे। उनकी तरफ जाएंगे तो विकास नहीं होगा। बार बार मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री है, इन पर अनेक तरह के आक्षेप लगाते हैं, झूठे आक्षेप लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, झूठा कोई कुछ भी कह देते हैं, और उनकी बदले की भावना करेगा मंत्री या विकास की भावना करेगा। इसलिए ऐसे हमें देखना है कि जो क्षमा माफ़ी देने के योग्य है उनको माफ़ी दो और आगे बढ़ो। धरती क्षमा, दम, दम के इंद्रियों को रोकना,
इंद्रिय अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। धरती क्षमा तम असत्य चोरी का त्याग, धरती क्षमा असत्य सोच, सोच कवे पवित्रता ने। मन से पवित्र तन से पवित्र, मन से पवित्र तन से पवित्र और वाणी से पवित्र। तन से पवित्र, तीन तरह के दोष होते हैं तन के अंदर, वो त्याग करे तो तन से पवित्र होता है। चोरी, जारी, हिंसा, ये तीन दोष शरीर के त्यागना तन से पवित्र। और मन से पवित्र, चिंता, तर्सना, प्राय दोष है, तीन दोष त्यागने से मन पवित्र होता है। निंदा, झूठ, कठोर चपलता, ये वाणी, ये चार दोष वाणी के है। और सत्य और मिठास धारण करने से ये वाणी की पवित्रता होती है। ये 10 दोष है, 10 दोष जिसमें होगा उसको 10 नंबरी सरकार भी घोषित कर देती है। इसलिए ये धर्म के अंग बताए हैं और ये दोष के 10 अंग बताए हैं। 10 दोष के अंग है, इसको त्यागना और धर्म को धारणा करना। और सोच, ऊपर से शरीर से ही पवित्र रहो, वाणी से पवित्र रहो और मन से पवित्र रहो। और शरीर की सफाई में, और कपड़े आदि वस्त्र पहनते हैं उनमें सफाई तो एक बार की करनी है, और वो अंदर की सफाई बताई। सोच, धरती क्षमा दम है सोच। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कानून ने ऐसे सुना और आँख ने देखा और भागो वहाँ, ऐसे नहीं। जो हमारे आज्ञा में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय लेने की इंद्रिय अपने। धरती क्षमा दम सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह। बुद्धि, बुद्धि से सोच विचार के काम करना चाहिए। बिना विचारे काम करे वो पाछे पछताए। बुद्धि से सोच विचार के काम करने चाहिए। धरती क्षमा दम सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह। बुद्धि, विद्या, विद्या ही काम धेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। विद्या का अध्ययन करना, विद्या ये काम धेनु है। विद्या जैसे काम धेनु गाय हमेशा दूध देती है, ऐसे ही विद्या एक ऐसी है जो सुरसुत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चा घट जाए। ये विद्या है, ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े। बारे कल्पना करके हम तो बीणे वाली जो महिला मोटे पर बीना है और फूलों पर बैठी है, फूलों पर कहाँ बैठी है? फूल पर कोई आदमी बैठ सकता है, पर तो संकेत है हमारी जो सात्विक बुद्धि है उसके फूल के ऊपर बैठी है सरसावती। सरसावती कहते हैं विद्या को, और विद्या फूल पर बैठी है। वहाँ 8 पंखड़ी का फूल है नाभि स्थान में, और नाभि में सात्विक बुद्धि का प्रवेश है, और सात्विक गुण है सतोगुण। इसलिए एक बार है तो एक कल्पना करके मूर्ति किसी ने बना दी, कलाकार, जो समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए उन मूर्ति पर आकर्षक हमने होकर गई। अंदर जो सरसावती है उन पर आकर्षक हुए, और अंदर सरसावती है उनसे विद्या प्राप्त करे। धरती क्षमा दम है सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या। सत्यम, सत्य को धारण करो है सत्य का। एक क्रोध, क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। क्रोध है वो यमराज है। तो मनुष्य के 10 धर्म धारण करता है, 10 दोषों को त्यागता है, उनको मनुष्य कहते हैं। और भी संतों ने कहा है, निंद्रा भोजन भोग बह ते नर पशु समान। नींद पशु भी लेवे मनुष्य लेवे तो क्या अंतर है? निंद्रा भोजन, भोजन पशु करे और मनुष्य करे तो क्या अंतर है? निंद्रा भोजन भोग बह ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। नर मनुष्य ने ज्ञान अधिक नहीं है तो ज्ञान के बिना पशु जान। ज्ञान किसे कहते हैं? हम तो ज्ञान कहते हैं कोई LLB करके कोई डिग्री प्राप्त करे उसको ज्ञानी कहते हैं, या कोई IAS अधिकारी डिग्री करे उसको हम ज्ञानी कहते हैं। वो ज्ञानी नहीं है, वो जीविका के लिए उपाय है, रोजी रोटी के लिए, पेट पूर्ति के लिए उपाय है। उससे कोई डिग्री, वो शरीर जाएगा उसके साथ में वो डिग्री भी राम नाम सत हो जाएंगी, वो साथ में परलोक में नहीं जाती। इसलिए ज्ञान उसी को कहते हैं। लक्ष्मण कहता है राम को, मुझे ऐसा ज्ञान बताओ जिनसे मेरे भ्रम दूर हो, और जो मूल ज्ञान है उस आखिरी जो कोई उससे ऊपर ज्ञान नहीं है वैसा ज्ञान बताओ। और रामचंद्र जी ने अनेक तरह की
माया क्या है वो बताई, माया क्या है, और ब्रह्म के जीव क्या है, ईश्वर क्या है, अनेक 18 प्रकार के दोष आदि को त्यागो, और ऐसे ऐसे कई विधान बताए। आखिरी में बताया ज्ञान क्या है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, ज्ञान वह है मूल ज्ञान जो तत्व ज्ञान के द्वारा अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आत्मा के साक्षात दर्शन करते हैं, उनको ज्ञान कहते हैं। आत्मा के साक्षात दर्शन करता है उनको ज्ञान कहते हैं। हम तो करते हैं 4 बात सीख गए वो ज्ञानी है, और 10 20 50 बात सीख गए वो तो बड़ा ज्ञानी है, 100 200 500 बात सीख गया वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं है, वो बातों का ही ज्ञानी है, वो एक अक्षर विद्या का ज्ञानी है। ज्ञानी वो है। लक्ष्मण जी को राम कहते हैं, हे रामचंद्र, हे लक्ष्मण। रामचंद्र जी कहते हैं, राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तत्व ज्ञान के द्वारा अध्यात्म आत्म ज्ञान आत्मा का साक्षात दर्शन करने को ही ज्ञान कहते हैं। ये आयरन कांड में तुलसीदास जी ने ये लिखी है, ऐसे ही नहीं बोलता मैं जो मेरी कुछ ही औकात नहीं है, सिर्फ मैं संतों के सानिध्यवाद से, संतों की प्रेरणा से जो भाषा है वही मैं बोलता हूँ, और बाकी भाषा मैं बोलता नहीं। न मेरी हस्ती है न मेरी ताकत है, सिर्फ संतों की कृपा से ही मैं जो भी कुछ से करता हूँ वो करता हूँ। बढ़ने के लिए कोई इच्छा नहीं है, बढ़ना कुछ भी नहीं, करना है मुझे उपदेश। जो सच्चा बात कहनी है वो करना है, बढ़ना कुछ भी नहीं। बने ना बने हमें कोई परवाह नहीं, बनेगा क्यों बने, हम करेंगे तो दूसरों का भला होगा। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली।